एक बार एक जंगल में एक चिड़िया का परिवार रहता था। चिड़िया का नाम गौरी था और उसके बच्चे का नाम मोती था। एक दिन गौरी चिड़िया भोजन की तलाश कर रही थी, लेकिन उसे भोजन नहीं मिला। वो निराश होकर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। तभी उसकी नजर पास के आम के पेड़ पर जाती है। उस पेड़ पर खूब सारे आम के फल लगे हुए होते हैं। उसे देखकर चिड़िया अपने मन में कहती है, अरे वाह, इस पेड़ में तो खूब अच्छे अच्छे फल लगे हुए हैं। मुझे इसमें से फल तोड़कर अपने बच्चों के पास ले जाना चाहिए, क्योंकि मेरा बच्चा भूखा होगा। ऐसा सोचकर चिड़िया ने उस पेड़ से 2 आम के फल तोड़ लिए और साथ लेकर अपने घर की तरफ चलने लगी। चलते चलते उसे रास्ते में एक राधा नाम की कौवी मिली। उसने चिड़िया को देखा तो आश्चर्यचकित हो गई और उसने उससे कहा, अरे चिड़िया, मुझे तो आज कहीं भी खाने को कुछ नहीं मिला, और तू ये फल कहाँ से लाई है? बता भाई, कहाँ से लाई आखिर? राधा बहन, ये फल तो मुझे पास के जंगल से मिले हैं। वहाँ एक पेड़ खूब फलों से लदा हुआ होता है। ऐसा कहकर गौरी चिड़िया अपने घर की तरफ चली जाती है। इधर चिड़िया की खुशी देख कौवी को जलन होने लगती है। वो अपने घर जाकर अपने पति कालू से कहती है, कालू जी, आपको पता है, पास के जंगल में एक आम का पेड़ है। वहाँ खूब सारे फल लगे हैं। अच्छा? हाँ, कल हम जाकर सारे फल तोड़ लाएंगे, जिससे गौरी चिड़िया को कुछ भी न मिले। हाँ, सही कहती हो। इससे गौरी तो भूख से बेहाल रहेगी। और अगली सुबह दोनों उस जंगल की तरफ आम तोड़ने पहुंच जाते हैं। बेटा, मैं तुम्हारे लिए आज फिर आम लेके आऊंगी। हाँ मम्मा, कल वाले आम बहुत मीठे हैं। आप वही आम लेके आना। ओके मम्मा। और गौरी चिड़िया अपने बच्चे के लिए आम लाने चल पड़ती है। और वहां पहुंचकर उसने देखा कि कावा और कावी ने सारे आम तोड़ के फेंक दिए थे और आम भी खा लिए थे। अब पेड़ में 3 ही आम बचे हुए थे। क्यों राधा बहन, तुमने सारे फल आज ही खा लिए? क्यों री, पेड़ तेरे बाप का है जो तुझसे पूछ के खाती बड़ी आई। अब ये बाकी बचे फल भी हम ही खाएंगे। अब खबरदार, अगर इन फलों को हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राधा बहन, इस पेड़ के बारे में तो मैंने ही तुम्हें बताया था, और तुम मुझे ही रोक रही हो। ज्यादा बकवास न कर कालू जी, तोड़ लो आम। मैं देखती हूँ ये क्या करती है। अभी ये मेरे हाथों से मार खा जाएगी। कालू कौवा बाकी के फल भी तोड़ लेता है और वो गौरी वहीं उदास होकर रोने लग जाती है। ये भगवान, अगर मैं कमजोर न होती तो इनको आज मजा चखाती। अब मैं अपने बच्चे के लिए कहाँ से खाना ले जाऊं? हे भगवान, मेरी मदद करो। चिड़िया को रोते देख वहां पर एक परी आ जाती है और कहती है, गौरी, तुम चिंता न करो। बुरे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। उनको अपनी करनी का फल
अवश्य मिलेगा। तुम रोना बंद करो, मत रो। लेकिन मेरा बेटा भूख से परेशान है। उसने कहा था कि आज उसे आम खाना है। अब मैं क्या करूं? तुम परेशान न हो, आज जरूर वो आम खाएगा। तुम ये लो, ये आम का जादुई पेड़ है। इसे तुम अपने घर के पास लगा देना। ये तुमको खूब सारे फल देगा। लेकिन वो कौवा और कावी आए तो क्या होगा? तुम परेशान न हो, ये जादुई पेड़ उन्हें खुद मजा चखा देगा। ऐसा कहकर वो उसे पेड़ देकर गायब हो जाती है और चिड़िया अपने घर पहुंच जाती है। मोती बेटा, यहाँ आओ, जल्दी जल्दी आओ। माँ, ये क्या तुम आम नहीं लाई? मुझे तो आम खाना था ना। बेटा, ये आम का जादुई पेड़ है। इससे हमें खूब सारे फल मिलेंगे। इसे चलो हम अपने घर के सामने लगाते हैं। और जाओ बेटा, तुम जाकर पानी ले आओ। दोनों माँ और बेटे उस पेड़ को लगाते हैं और जैसे ही उस पेड़ को पानी देते हैं, वो पेड़ खूब बड़ा हो जाता है और उसमें फल भी आ जाते हैं। वाह मम्मी, इसमें तो खूब सारे आम लगे हैं। अब हम भूखे नहीं रहेंगे। वाह! हाँ बेटा, और तो और जंगल का कोई भी पक्षी अब भूखा नहीं रहेगा। चलो हम ये फल उन भूखे पक्षियों को दे देते हैं। गौरी चिड़िया अपने उस पेड़ के फल अन्य भूखे पक्षियों को भी दे देती है, जिससे सारे पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं और गौरी चिड़िया को धन्यवाद कहते हैं। और इधर अगले दिन कावा और कावी चिड़िया के घर के पास से निकल रहे थे तो उन्होंने उसके घर के पास एक पेड़ देखा और आश्चर्य में पड़ गए। अरे कालू जी, मेरी नजर कमजोर हो गई है या सच में? देखो, चिड़िया के घर के पास ये आम से लदा हुआ पेड़ है। हाँ राधा, लेकिन यहाँ आम का पेड़ कहाँ से आया? कल तक यहाँ कुछ नहीं था। मुझे लगता है ये कोई जादुई आम का पेड़ है। हमें छुपकर चिड़िया की बातें सुननी चाहिए। दोनों पति पत्नी शाम को चिड़िया के खिड़की के पास छिपकर बैठ जाते हैं और उनकी बातें सुनने लगते हैं। मम्मी, क्या ये आम का पेड़ हमें हमेशा मीठे मीठे फल देगा? बताओ ना मम्मी। हाँ बेटा, क्योंकि ये जादुई आम का पेड़ है। जब राधा और कालू ने सारे आम तोड़ लिए तब मैं उदास हो गई थी, जिसके कारण हरि ने मुझे ये पेड़ दिया। ये हमेशा हमें फल देगा। फिर तो बहुत अच्छा होगा मम्मी ना। हाँ बेटा। अच्छा बेटा, अब शाम हो गई है, चलो चलकर सोते हैं। अगले दिन सुबह सुबह वो राधा कौवी उस आम के पेड़ के पास पहुंच जाती। अरे राधा बहन, कहाँ जा रही हो? तुम्हें भूख लगी है? मैं कहो तो एक आम का फल तुम्हें दे दूं। तू ज्यादा मत बन, मुझे पता है ये आम का पेड़ तुझे मेरी वजह से मिला है। बड़ी आई आम देने वाली। हाँ, वो तो सही है बहन। सही नहीं, देख, इसमें से आधे फल मुझे देने होंगे और जो तुम सबको बांट रही हो ना, ऐसे नहीं चलेगा। सुन लो बड़ी आई। लेकिन राधा, ये पेड़ मेरा है, मैं तुम्हें क्यों आधा दूं? मैं नहीं दूंगी। नहीं देगी? अब तो पूरा पेड़ ही लूंगी। देखती हूँ तो क्या करती है। ऐसा कहकर राधा कौवी वहां से चली जाती है और गौरी चिड़िया अपने दोस्तों के पास चली जाती है। कालू जी, चलो आप ना ट्रेन लेके चलो। हम उस आम के पेड़ को वहाँ से उखाड़ लाएंगे और अपने यहाँ लगाएंगे।
सही कहती हो तुम। चलो चलते हैं। ऐसा कहकर कालू कौवा ट्रेन लेके उस पेड़ के पास पहुंच जाता है और वो कौवी भी वहां पहुंच जाती है। कालू जी उखाड़ो उखाड़ो, जल्दी से उखाड़ो, इस पेड़ को उखाड़ना है हमें, जल्दी करो जल्दी करो। जैसे ही वो कौवा आगे बढ़ता है तुरंत उस पेड़ से एक छड़ी निकलती है और दोनों की पिटाई करने लगती है। अरे कालू जी बचाओ बचाओ मुझे, नहीं तो ये मुझे मार डालेगा, बताओ बचाओ बचाओ। अरे राधा, तुम्हें कहाँ से बचाऊं? ये तो मुझे भी मार रहा है, मुझे भी मार रहा है। चलो भागते हैं। दोनों कौवा और कावी भागने लगते हैं और इधर वो छड़ी उनकी खूब पिटाई करती रहती है। फिर दोनों कौवा कावी हाथ जोड़कर उस छड़ी के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, मुझे माफ करना, हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हम लोग आज से जंगल के सारे पक्षियों से अच्छा बर्ताव करेंगे। अब हमें मत मारिए, हमें माफ कर दीजिए। हाँ माफ कर दो, गलती हो गई, माफ कर दो। ऐसा कहते हुए वो दोनों रोने लगते हैं और परी को उन पर दया आ जाती है और वो छड़ी वहां से गायब हो जाती है। कालू और कौवी अब जंगल के सभी पक्षियों से बहुत अच्छी तरह से बर्ताव करने लग गए थे। तो बच्चों, हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। थैंक यू।